नमस्ते नीरज जी। कौशिक घर पे नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे। इस बार हम आपके पैसे लौटा देंगे। अरे कौशिक नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। अरे 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 बिटिया रानी, खाना खा रही है बिटिया रानी? है तुम जितनी अच्छी हो ना, मुझसे ही अच्छा खाना ही बनाती। रंजन, ये खाना बनाने वाले के हाथ काट लेगा? नहीं 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 नहीं, तो सुंदर हाथ थोड़ी ना काटेंगे हम। हा? हम तो मजाक कर रहे थे। देखो नीलम, आप जी नहीं कहेंगे, जी कहने से अपनापन नहीं रहता है। हम ऐसा है नीलम कि तुम अब मेरे पास आ ही जाओ, है ना? 1 रात 1 लाख। अरे हम बहुत दिलदार हैं, और अगर पूरा महीना रहोगे ना तो हम और ढेर सारा पैसा देंगे तुम। क्या पता ये कौशिक वापस आए ना आए और तुमको छोड़ के आए कर्ज चुकाने के लिए। चलें? अगर आप बबलू के खिलाफ कंप्लेंट करती हैं तो फिर हम उसे टीजिंग के मामले में अरेस्ट कर सकते हैं। कौशिक, कौशिक, नीरज, कब हुआ ये? कैसे हुआ? आप कौन? मैं हरी, कौशिक का बड़ा भाई। इंदौर में रहता हूँ। आपको जो भी मदद चाहिए मुझसे, मुझे बताइए, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए। आप सबके आपस में बनते नहीं थे क्या? सब परिवार का अंदरूनी मामला है। हर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन होती है, उनमें भी थी। कैसे अनबन? वही प्रॉपर्टी का लफड़ा सर। जब देखो हरी यहाँ आ जाता था, कौशिक और नीलम को यहाँ से जाने के लिए कहता था। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी विवाद होते रहते हैं, पर मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए। मैं अपने भाई का केस लड़ूंगा सर। नीलम जी, हम फिलहाल इसलिए आए हैं कि जिन जिन लोगों से कौशिक ने पैसे उधार लिए थे उनमें से किसी पे आपको शक है? सर, बड़ी रकम 5 लोगों से ही ली थी, जिनमें से 2 लोगों को हम लौटा भी चुके थे, बस 3 ही बाकी थे। बाकी छोटी मोटी मदद काफी सारी लोगों ने की थी। साहब, मुझसे 60,000 लिए। मैं जानता था कि बहुत सारे लोगों से इसने उधार ले रखा है और मैंने फिर भी दे दिया। क्या करें, सारे पैसे डूब गए। भाव कौशिक भाव, ले लीजिए, इसे मिला के 65 रुपये हो गए। क्या हुआ? इतने रोड कल मेरे बच्चे मिले के स्कूल के फीस नहीं भरे तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। सोचा था पढ़ लिख लेगी तो बेहतर जिंदगी जिएगी, और शायद उसके भी नसीब मेरे जैसे खराब ही है। कितना लगेगा? फिलहाल तो 60,000 कम पड़ रहे हैं। 60,000 मिनी बेटी की वजह से देना पड़ा। बीवी के गहने उधार रख के दिया। और हमारे कोई बच्चा नहीं है ना साहब, मेरी बीवी का बहुत लगाव है मिनी से। अब क्या करें, छुड़ा नहीं पाएंगे गहने। और कोई है जिसका भारी नुकसान हुआ होगा? साहब, किसी ना किसी का तो हुआ होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। कौशिक को क्यों मारा? किसको? अब आवाज आ रही है? कौशिक को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। ये बड़ा भाई थी अरेस्ट करने, बहुत मजा आया मेरे को। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप आया। कौशिक को क्यों मारा? उधार चुका रहा था ना, दिए थे ना 70,000 उसने। 70,000? 30,000 दिए साहब उसने, 30,000। और मैं महान आदमी, मैंने उसकी गाड़ी उसको वापस कर दी। रोजी रोटी का एक ही सहारा था उसका। वो एक कमला नारी है, बच्ची लेके घर में रहती है साहब। और आप लोग पर भी यहाँ लेके आए साहब। बहुत शौक है ना तुझे शेरो शायरी का? ये शायरी तूने भेजी थी ना मुझे? ओरिजिनल है साहब, जितना भी लिखा बहुत अच्छा लिखा था। अब साहब मैं तो खाली कॉपी पेस्ट करता हूँ। साहब एक बात बोलूं आपको, ये कौशिक जो है ना, ये कोई दूध का धुला नहीं था। मैंने एक आदमी रखा था इसी घर पे इस पर नजर रखने के लिए।
पकड़े गए तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, बहुत बड़े लोगों का नाम है इसमें। आप टेंशन मत लो, फिर देख लूँगा। का है, उसका खून भी काफी बहा है। 2 विक्टिम्स, दूसरा को हेलो, कविता है? हमें एक लाश मिली है। सर मेरी बहन कविता ठीक तो है ना? आप मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये सब क्या है? मेरा सामान? तुम कौशिक की जिम्मेदारी थी, कौशिक नहीं रहा तो मेरी हुई। तुम हमारे परिवार की बहू हो। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अब से मैं यहीं रहूंगा, ये घर मेरा है और आज से तुम दोनों का रखवाला मैं ही हूँ। सर कौशिक के मोहल्ले में एक बंदा है सुमित दवे। जिस रात कौशिक का मर्डर हुआ, ये सुमित उस रात उसी रोड पर था। इसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था सर। इसने अपने बॉटल में पेट्रोल भराने के लिए पास के पेट्रोल पंप से गया। उठाओ। लेकिन सर ये सुमित कल ही अपने ससुराल निकल गया, रायपुर में इसका ससुराल। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर। और सर आपने जिस आदमी को चाय की टपरी पर देखा था, उसके बारे में मैंने पता किया। उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए सर। कौशिक ने उससे 20,000 रुपये उधार लिए थे। उसकी वाइफ को दवाई की ज़रूरत पड़ी और पैसे ना होने के कारण उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ये बहुत बड़ा मोटिव है। पता करूँ क्राइम वाली रात वो कहाँ था? नीलम, देख बेटा, अब जो कुछ भी हुआ सो तो भूल जा, आगे की सोच। अभी भी रिश्ता है तेरे लिए। बाबा, चौथी तो हो जाने देते। अरे बेटा, चौथी छठवीं तेरहवीं जो बनाना तू बना, लेकिन बेटा तू कौशिक के बारे में नहीं बल्कि मिनी के बारे में सोच। तेरी बेटी ही तेरा भविष्य है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। है नीलम, कैसी हो? सुना तुम आई हो तो तुमसे मिलने चला आया। बाबा, मैं मिनी को अंदर सुला देती हूँ। आओ बेटा, बैठो। जी अंकल जी। एक्चुअली अंकल जी, मैं किसी मकसद के साथ आया था। मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ गम का माहौल भी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बताओ। ये मेरे एंगेजमेंट का कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है, आप लोग जरूर आइएगा। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ। सर कविता का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस रात कविता अपने घर से भागी थी, सुरेंद्र का सेल टावर का लोकेशन उसके घर के आसपास का ही दिखा। उसके बाद बुधवार पेट का दिखा था। ये बुधवार पेट में तो रेड लाइट एरिया भी है ना? जी सर। जितना पता चला है उसके हिसाब से सुरेंद्र कविता का बॉयफ्रेंड था और कविता सुरेंद्र के साथ भागी थी। इन सुरेंद्र की बॉडी हमें मिली है, कविता का है। और इन दोनों का कौशिक के मर्डर से क्या लेना देना है? सर मर्डर वाले दिन सुरेंद्र ने ही रस्सी खरीदी थी, पास वाले शॉप से कंफर्म किया है सर। लेकिन चॉपर उसने नहीं खरीदा था, कोई दूसरा बंदा था। हार्डवेयर शॉप से पता चला है सर। सीसीटीवी नहीं सर, लेकिन दुकानदार से स्केच बनवा रहे हैं सर। ये रस्सी सुरेंद्र ने खरीदी, चॉपर किसी और ने खरीदा, पेट्रोल किसी और ने भरवाया। ये कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया है? मेरे से 12,000 लिए थे, इससे 4,000। मुझसे 60,000 लिया था। इनका पैसा भी गया और बेचारी भाभी जी भी। सुरेंद्र की भी लाश हो गया। सर ये सुरेंद्र रेगुलरली एक रेड लाइट एरिया में जाता था। वहाँ एक लेडी है जिससे अक्सर मिलता है। सर मिताली के कई मसाज पार्लर है शहर में। लोकल पुलिस को डाउट है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती है, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ मिला है। ये देखो, ट्रेन का सीटिंग चार्ट है। कासरगोड जाने वाली ट्रेन में ये 12 नंबर की सीट कौशिक के नाम बुकड है और 22 नंबर की सीट पढ़ो किसके नाम पर है।
सर, मिताली के सारे पार्लर चेक किए सर, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसका एक पार्लर है जो 3 साल से बंद है सर। वो उसका पहला पार्लर था जो उसने घर में ही शुरू किया था। सर, लोग कह रहे थे वहाँ पे कई बार कुछ हलचल होती हुई दिखी है सर। चेक करते हैं, शायद ये वही लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। चेक करो। तो वह पहुंची कैसे? सर, मैं घर से भागी थी और मैं सुरेंद्र से मिलने वाली थी। चलो 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 चलो। और ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? हाँ, इसका मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। सुरेंद्र निकल चुका है, लड़की मिल गई है, जो करना है उसके साथ कर लो। सुरेंद्र के पास मेरी एक बैग थी और उसमें ज्वेलरीज थी। ऐसा कुछ हमें मिला तो नहीं। तुम्हारे पास ज्वेलरी की फोटो है? हमें भेज दो, हम नजर रखते हैं, हो सकता है कहीं बेची हो। ठीक है सर। वैसे सच बताओ, तुम एक्चुअली किसके साथ भागने वाली थी? कौशिक के साथ में। कासारगोड की ट्रेन में 12 नंबर की सीट कौशिक के लिए बुक थी और 22 नंबर की सीट तुम्हारे लिए बुक थी। मान लेते हैं कि सुरेंद्र ने कविता को किडनैप करके मिताली को बेचा और बाद में कौशिक को मार डाला, लेकिन सुरेंद्र को किसने मारा और क्यों? कविता ने ज्वेलरी की फोटो भेजी है। सर, हार्डवेयर वाले ने स्केच बनवाया, यही था वो जिसने चॉपर खरीदा था। उठाओ दोनों को। इसलिए मैंने धीरज से बात की और वो भी मेरे लिए मेरे प्लान में शामिल नहीं था। और फिर सुरेंद्र कविता और कौशिक को बहलाकर हमारे लिए ले आया। फिर हमने सुरेंद्र को भी मारा। अब मेरी बेटी को ये नहीं लगे कि उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए। वो ये सोचेगी कि किसी ने उसे मार दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं नीलम से प्यार करता हूँ। 10 साल पहले मैंने इसका साथ नहीं दिया था। वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। कौशिक की आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, जीवन मुसीबतों से घिर चुका था। बावजूद नीलम ने उसका हर मोड़ पे साथ दिया और अपनी बेटी मिनी को पालती रही, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, मर जाने से बदतर होता है उम्मीद का मर जाना। जब नीलम को पता चला कि जिस पति के लिए उसने इतनी मुसीबतें सही है वही उसे धोखा दे रहा है, तो नीलम की उम्मीद मर गई। वो बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो कौशिक को अपना कसूरवार मानती थी, खुद भी वही गलती कर बैठी। अगर नीलम चाहती तो कौशिक से अलग होकर अपनी बेटी मिनी के साथ एक अलग राह चुन सकती थी, लेकिन सही रास्ता चुनने की बजाय उसने ऐसा बदले का रास्ता चुना। आई, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, आप जाओगे, बाबा आ जाएंगे ना, फिर आपकी फीस दे देंगे। पर प्रिंसिपल मैडम ने तो कहा। प्रिंसिपल मैम ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। और आप क्यों टेंशन लेते हो? आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? क्या बदतमीजी! काय दादा, मजा नहीं आया? चलना अंदर चलते नहीं। हमारा नवरा तो वैसे भी 2-2 हफ्ते मारा। क्या बदतमीजी है भाभी? समझ में नहीं आता क्या? तुमने थप्पड़ मार दिया मेरे को। क्या हुआ? मैंने तो अंदर से ये बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। आज शपथ, क्या झूठ बोल रहे हो भाभी? मैं तो इनको मना करने के लिए आया था, इन्होंने मेरे को बुलाई थी। अरे भाभी, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरा घर छूट जाएगा, समझा करो। हालांकि मैं ठीक ठाक पैसे वाला हूँ, लेकिन ऐसा गंदा ऑफर नहीं देने का होता ना। कैसी गंदी बातें कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। बातें कर रही हो, गंदे गंदे इशारा करती है। अभी जब मैं मना करने के लिए आया तो तमाशा कर रही है।
तुम इतना ही सच बोल रहे हो ना तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करो, ये मोहल्ले में तमाशा मत करो। हाँ जाओ ना, पुलिस कंप्लेंट करो मेरे नाम का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कौशिक भाव, भाव वो मेरे पैसे। नरेश भाई बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं। भाव, 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 जरूरत है, मेरे पैसे कब तक? नरेश भाई बोल रहा हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं आराम से। मैं पैसा देना और गाड़ी लेके जाना अपनी। नीलम जी को तो बता दिया है दूसरा आपसे, तुम तो काम बहुत अच्छे से कर सकती है। गुस्सा ना देनदार पे जसता है, लेनदार पे नहीं। और लेनदार ये हरकत करे ना तो थप्पड़ ही पड़ता है। और वैलिड टिल 30 डेज। ये कौशिक को तो कोई डिस्काउंट भी नहीं देगा। जितने लोगों से इसने कर्जा लिया ना, इसकी एक्सपायरी डेट कभी भी आ सकती है, सोचना। कौशिक, मेरे कार, मेरे कार, मेरे कार, मेरे कार, मेरे कार, मेरे कार, मेरे कार। नीला मेरे कैब लेके आओ। वही एक कमाई का जरिया था, लोगों में कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे कार। तू पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हाँ? कब तक क्यों सहती रहेगी? अरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोगों से कर्जा लिया तेरे पति ने। अरे वो अपना घर क्यों नहीं बेच देता? कम से कम छोटा सा घर ले लेते, लोगों का कर्जा तो उतर जाता। कब तक क्यों सर फुड़वाती रहेगी बेटा तू? वो घर ही तो आखिरी सहारा बचा है। कोविड में तो सब कुछ बिक गया। अपनी ट्रैवल कंपनी थी इनकी, 5-5 गाड़ियां थी, ड्राइवर्स थे, इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बाबा, मैं वो कुछ सोच कर आई थी। सोचा तो मैंने भी था बेटा, तेरे और धीरज के बारे में। कौशिक तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। काश अगर तेरी शादी धीरज से हुई होती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी धीरज तो तुझे भी पसंद था ना। हेलो, हाँ सर। ओके सर, ओके सर। अब नीलम, मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। धीरज, हमारा ये प्लान पिछले हफ्ते से बना हुआ है और तुम ऑलरेडी 3 बार कैंसिल कर चुके हो। तो मैं क्या करूं नीलम?